हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 6 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 7 से। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में 1 to 6 क्वेश्चन अपनी 1C एक्सरसाइज के कर लिए हैं एंड 1A एंड 1B भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी भी हैं, पर जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने अलग से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 6 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स इस नेम से एक अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आपको ईजी होगा वीडियोस को सर्च करना। तो आप वीडियो सर्च करेंगे, आपको ईजिली प्लेलिस्ट से वो वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए, जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है। In an election, two candidates A and B are the only contestants if candidate A secured 9,32,567 votes and candidate B ने कितनी वोट स्कोर की हैं 9,235 votes. By how much margin did A win or lose the election? हमें देखना है कि ए ने इलेक्शन विन किया है कि लूज़ किया है। अब देखिए हम क्या लिख लेंगे सबसे पहले कि वोट स्कोर्ड बाय कैंडिडेट ए। अब ए ने कितनी वोट्स ली हैं, तो ए को मिली हैं 9,32,567 एंड बी को 9,235 एंड अब आपने देखना है बाय हाउ मच मार्जिन डिड ए विन और लूज द इलेक्शन। तो सबसे पहले आपको ये कंपेयर करना है दोनों में से किसकी वोट ज़्यादा है। तो देखिए ये है 9,32,000, ये है 9,200 समथिंग, तो किसकी ज़्यादा वोट्स हुई, ए की। तो इट मीन्स हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर विन किसने किया इलेक्शन, कैंडिडेट ए ने। तो आप लिख सकते हैं कैंडिडेट ए विन द इलेक्शन। कैंडिडेट ए ने इलेक्शन विन किया है एंड बाय हाउ मच वोट, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय मार्जिन इज इक्वल टू 9,32,567 वोट में से हमें 9,02,035 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर माइनस करके दिखा देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9,235 को। तो माइनस करके हमारे पास आया यहाँ पर, देखिए 7 में से 5 गए 2, 6 में से 3 जाएंगे 3 आ गया, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 0 गए 0, देन 3 में से 0 गए अगेन 3, 9 में से 9 जाएंगे तो 0। तो आपको 0 तो लिखना ही नहीं है आगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32,332 वोट्स। इतने मार्जिन से ए ने इलेक्शन विन किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया डिजिट्स गिवन आर, जो हमें मिले गिवन ऑलरेडी दिए थे 5, 1, 6, 3 एंड 2। अब सबसे पहले हम इससे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाते हैं यूजिंग दीज डिजिट ओनली। तो क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 6, देन 5, देन 3, 2, 1। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर भी देखिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी आपको इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके बनाना है। तो 1, 2, 3, 5, 6। अब हमें फाइंड करने हैं डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, तो हमें दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 6, 5, 3, 2, 1 में से हमें क्या माइनस करना है, माइनस करना है 1, 2, 3, 5, 6। तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है तो हमें बोरो करना पड़ेगा 1 नंबर, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 11। 11 में से 6 गए 5, यहाँ आपके पास 1 रह गया था इन प्लेस ऑफ 2। तो देन अगेन बोरो किया, 11 बन गए, 11 में से 5 गए 6, देन यहाँ पर हमारे पास 2 था तो अगेन बोरो किया, 12 बन गया, यहाँ पर 4 रह गए, 12 में से 3 गए 9, 4 में से 2 गए 2,
एंड 6 में से 1 गए 5, तो आपका आंसर आ गया दोनों को सॉल्व करके 52,965 एंड ये है हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। A machine manufactures 5,782 screws every day. If we round off the number of screws produced in a day to the nearest thousand, हमें nearest thousand तक इसको round off करना है, and approximately how many screws बन सकते हैं screw will the machine manufacture in the month of April। अब देखिए अप्रैल में होते हैं 30 डेज, तो हमें देखना है अगर 1 डे में इतने स्क्रूज बनते हैं तो 30 डेज में कितने बनेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे 5,782, राउंड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट 1000। तो अब हम सीखते हैं सबसे पहले एक न्यू कंसेप्ट अपना राउंड ऑफ करना। तो देखिए मुझे 5782, ये 5,782 नंबर है ना, हमें नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि आपको इस नंबर पे देखिए पहले हम लिखते हैं 1s 10s 100 1000, हमें 1000 वाले नंबर तक राउंड ऑफ करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके नेक्स्ट नंबर को देखना है। 5 के नेक्स्ट नंबर क्या है 7, हमने जहाँ राउंड ऑफ करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 तक राउंड ऑफ करना आता तो हम 7 को देख उसके नेक्स्ट नंबर को देखते जो 100 के आगे है, दैट इज़ 10s। तो जैसे मुझे 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो मुझे 100 प्लेस पे देखना है कौन सा डिजिट है। अगर हमारी 100 प्लेस पे, जैसे यहाँ देखिए हमारे पास जो 100 प्लेस पे है, अगर आपके पास 100 प्लेस पे, अगर आपने ध्यान से सुनना है, अगर हमने 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो आपको 100 प्लेस पे डिजिट को देखना है। अगर वो डिजिट 4 से बड़ा है, 1 2 3 4 है, तो राउंड ऑफ करते टाइम ये 1000 वाले नंबर में 1 ऐड नहीं होगा। बट अगर हमारा नेक्स्ट नंबर, जैसे देखिए आप ध्यान से देखिए हमारे पास वो नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 7। अगर 4 से बड़ा है 5 6 7 8 9 में से कोई भी डिजिट है, तो आप राउंड ऑफ करते टाइम अपने इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे एंड पीछे सारी क्या हो जाएंगी ज़ीरोज़। इसी को राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 5 + 1 आपके पास 6 बन जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 एंड पीछे ज़ीरोज़। राउंड ऑफ का मतलब होता है आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू में दे देना, जैसे 5,782 की प्लेस पे 6000 बोल दिया, राउंड ऑफ कर दिया उसको। तो हमने क्या सीखा, देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर हमारे पास होता 5482, यहाँ पे सेम ही नंबर होता, बस यहाँ पे 4 होता, तो हम क्या करते, अब ये 4 है ना, मैंने बोला 4 से बड़ा होगा, 4 होगा तो यहाँ पे ऐड 1 नहीं होता, तो हमारा राउंड ऑफ करके आता 5000। तो ये हमारा नंबर आता है राउंड ऑफ करके। आई होप आपको ये क्लियर है। तुमने राउंड ऑफ तो कर लिया, अब आपको क्या बताना था इस क्वेश्चन में, हमें बेसिकली यहाँ पे अप्रैल मंथ का निकालना है। तो अप्रैल देखिए अब 1 डे में 6000 हो रहे हैं राउंड ऑफ करके, तो अप्रैल के मंथ में टोटल 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में कितना होगा, हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 डे में अगर 6000 हो रहे हैं, 30 डेज के लिए मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। हमें इसको पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि पीछे सिर्फ ज़ीरोज़ हैं। तो 3 6 जा क्या होता है, 3 6 जा 18 एंड पीछे हम लगा देंगे सारी ज़ीरोज़ को काउंट करके, 3 + 1 4 ज़ीरोज़ लगा दी मैंने। तो हमारे पास क्या आ गया 1,80,000। तो राउंड ऑफ करके 1 लाख, इससे एक्चुअली में इतने हो रहे हैं बट उन्होंने कहा था आप राउंड ऑफ करके आंसर दीजिए। तो राउंड ऑफ करके 1,80,000 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, स्क्रूज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं 1 मंथ में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन हैज़ रुपीज दिस विद हिम 1,57,184. He placed an order for purchasing 80 articles at rupees 125 each. तो 1 आर्टिकल कितने का 125 का, उसने कितने आर्टिकल्स परचेज किए 80 आर्टिकल्स। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर परचेजिंग द आर्टिकल्स। सबसे पहले देखिए मनी इन हैंड, उसके पास कितनी मनी है 1,57,184। नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड 80, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल रुपीज़ 125। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स। तो हम फाइंड करेंगे 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट। तो 125 को 80 से कर देते हैं मल्टीप्लाई।
देखिए 125 इंटू 80, तो आप 8 से भी कर सकते हैं, इजी वे। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास कोई ज़ीरो वाली टर्म आ जाए ना, तो हम उसको अलग से ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने 8 को मल्टीप्लाई करना है, हम ऐसे भी सीखते हैं। 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40, देन 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो हमारे पास 1000 आ गया, और एक ज़ीरो यहाँ पर भी थी, तो हम लगा देंगे यहाँ पर टोटल 10,000 रुपीज़। बट अगर आपको यहाँ पर ऐसे करना है तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पेपर में तो कैलकुलेशन शो करनी होगी एग्ज़ाम में, तो आप, ये मैंने आपको सिखाया, जब आपके पास बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होगी तो आपको जल्दी से रफ में करके देखना है ना, आप कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में आपको सारा वर्किंग भी शो करनी होती है, तो वर्किंग शो करनी होती है तो आप पूरा 80 से ही करके दिखाइए कि आपके मार्क्स ना डिडक्ट हो जाएं। 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, देन 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे 0 आ गया। 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 2 कैरी एंड 0, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, देन हमारा आंसर आ गया 0 0 0 0 1, टोटल आ गया 10,000। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो आपको ऐसे प्रॉपर ही करना है। वो मैंने आपको सिखाया जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हों, सीधे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ना, मैंने आपको डायरेक्टली करवा दिया कि 3 इंटू 6 कर लेते हैं, बाकी ज़ीरोज़ लगा देते हो, आप कर सकते हो। बट हमें वर्किंग दिखानी है तो आप प्रॉपर ऐसे करके दिखाना कि आपके मार्क्स एग्ज़ाम में डिडक्ट ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट ऑफ, रफ कैलकुलेशन करनी है वहाँ हम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स हमारे पास आ गई। अब हमें फाइन करना था मनी आफ्टर परचेजिंग, उसके पास कितनी मनी रह गई, तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग मनी लिख सकते हैं हम, रिमेनिंग मनी। जब मनी लेफ्ट विद हिम भी लिख सकते हैं आप, तो क्या लिखेंगे, 1,57,184 में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 10,000। तो ये भी आपको वर्किंग शो करनी होगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं अपनी वर्किंग 1, देखिए 10,000 है, यहाँ पे आएगा 48,175 में से 1 गए 4 और 1 एज इट इज़, तो आपका आंसर क्या आ गया 1,47,184 रुपीज़ उसके बाद रह जाएंगे आफ्टर परचेजिंग कितने 80 आर्टिकल्स। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8,035 by 87 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 78। एक्चुअली में उसको 78 से मल्टीप्लाई करना था, बाय मिस्टेक उसने 87 से मल्टीप्लाई कर लिया, इट मीन्स उसका आंसर रॉन्ग होगा। बाय हाउ मच वो हिज आंसर ग्रेटर देन, क्योंकि उसने बिग नंबर से किया तो उसका आंसर बड़ा आया होगा, ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर। हमसे उन्होंने पूछा कि आप उसका आंसर ग्रेटर देन होगा ओरिजिनल आंसर से कि लेस देन होगा। एक्चुअली में वो ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि उसने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, एक्चुअली में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अब देखिए सबसे पहले रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, जब उसने 87 से मल्टीप्लाई किया होगा, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय करना 78 से था, तो करेक्ट आंसर आएगा जब वो 78 से मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें दोनों आंसर्स निकालने हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कैसे आएगा, 8,035 को 87 से मल्टीप्लाई करके, देन हमें फाइंड करना है अपना करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कैसे आएगा आपका, करेक्ट आंसर आएगा 8,035 को 78 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक्चुअली में तो 78 से ही मल्टीप्लाई करना था। तो हम यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम 87 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देन देखिए 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 3 कितना होगा हमारे पास 24। तो कैरी यहाँ जाने की जगह कहाँ आ जाएगी, नीचे लिख देंगे ना हम, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कि ऊपर 0 है। देन 7 8 ज़ा 56, देन अब आपको 8 को करना है, 8 5 ज़ा 44 कैरी 0 नीचे, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 8 8 ज़ा 64, देन ऐड कर देते हैं 5, 4 प्लस 0 4 ही आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 एंड 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 4 9 एंड 6। तो हमारा रॉन्ग आंसर आया
699,045 विच मीन्स 6,99,045। अब हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए हमें 78 से मल्टीप्लाई करना है। देन सबसे पहले 8 से कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 0 नीचे। देन 8 3 ज़ा कितना आएगा 24, 24 प्लस 4 28, 8 8 ज़ा 64। देन 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 3 24 हो जाएंगे। 7 8 ज़ा 56। अब इनको भी ऐड कर देते हैं। 0 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, 4 प्लस 2 आपके पास 6 प्लस 1 7, यहाँ पर 6 आ गया। 6 6 12 हो गया ऐड करके, और 1 कैरी एंड 6 आ गया। तो 6,26,730। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए हमें बताना भी क्या है कि उसका जो आंसर था, जो उसने बाय मिस्टेक फाइंड कर लिया था, बाय हाउ मच हिज आंसर। अब तो हमें पता चल गया कि वो ग्रेटर नंबर है, बिकॉज इस 6,99,000 है, तो करेक्ट आंसर 6,26,000 है। तो बाय हाउ मच इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो आपने लाइन भी ऐसे लिख देनी, इज आंसर इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर बाय हाउ मच। आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बिग नंबर में से जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको माइनस करके आंसर लिख देना है। माइनस हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें से हमें 62730 को करना है सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 0 गई 5, 4 में से 3 गया 1, ये बोरो कर लेंगे 1 यहाँ से। 10 हो गया। 10 में से 7 गए 3, यहाँ 8 है, तो 8 में से 6 गए 2, 9 में से 2 गए 7, एंड 6 में 6 जाएंगे 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर आया 72,315। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर ली अपनी 1 से एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।